संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल वेद वेदांग संकाय अध्यक्ष भी हैं और पर्व त्योहारों को लेके जो पंचांग यहाँ से निकलती है उसके विषय में आज हम उनसे जानकारी जानना चाहेंगे। मैं प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल, ज्योतिष विभागाध्यक्ष, वेद वेदांग संकाय अध्यक्ष, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। जी महाराज जी, देखा जाए यहाँ से कई पंचांग निकलती हैं काशी में और सबकी अलग अलग अपनी एक फलादेश होते हैं। इसको लेके बहुत सी विसंगतियाँ आती हैं, लोग पर्व को लेके दुविधा में आ जाते हैं। तो इसका क्या निदान है और क्या इस पे आप कहना? वस्तुतः है क्या कि संपूर्ण भारतवर्ष में पंचांग बनाने की अलग अलग पद्धतियां हैं। अलग अलग आचार्यों के द्वारा पंचांग निर्मित किए जाते हैं, संस्थाओं के द्वारा पंचांग निर्मित किए जाते हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित जो श्री बापूदेव शास्त्री दृक् सिद्ध पंचांग है, यह दृश्य गणित पर आधारित पंचांग है। जो समाज में व्रत पर्व मनाने की विसंगतियों का जो सवाल है, वस्तुतः है क्या कि कोई भी व्रत पर्व तिथि के मान, नक्षत्र के मान, सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह वैज्ञानिक तथ्य है कि सभी स्थानों का सूर्योदय और सूर्यास्त जो है भिन्न भिन्न होता है। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में ठीक पूर्वोत्तर अरुणाचल प्रदेश को देखें तो वहाँ सूर्योदय का समय भोर में लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास का है, किंतु वही अगर हम पश्चिम में जब आते हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात इत्यादि में, तो वह सूर्योदय का समय सुबह के 6:30 7 इस प्रकार से होता है। तो अगर कोई भी पर्व सूर्योदय के समय मनाया जाना है, जैसे सूर्योदय का अर्घ्य देना है छठ पर्व पे, तो जो अरुणाचल में व्यक्ति है वो सूर्योदय का अर्घ्य भोर में 4:30 बजे ही दे देगा, किंतु जो इधर पश्चिम का व्यक्ति है वह सूर्योदय जहाँ 6:30 बजे होगा उसके बाद देगा। तो जाहिर है कि दोनों स्थानों पर एक साथ नहीं मनाया जा सकता है। तो इसी प्रकार जो तिथियों का जो उदय और अस्त है, कहीं तिथि उदय काल में प्राप्त होती है, कहीं नहीं प्राप्त होती है। नक्षत्र उदय काल में प्राप्त होता है। वो स्थान का विषय तो वो समझ में आ गया, लेकिन काशी के अंदर जो मतों का भेद आता है, लोग मनाने के लिए 2 पर्व आ जाते हैं, तिथि में अलग अलग सबके फलादेश हो जाते हैं, उसको लेके क्या करें? वस्तुतः क्या है कि यह जो एक ही स्थान पर जो पंचांगों में भेद है, उसका मुख्य कारण पंचांगों के बनाने की पद्धति है, उनकी गणना पद्धति है। जो सायन और निर्यन मान, जिसको हम ऐनांश कहते हैं, जहाँ ऐनांश के साथ गणित है वह अलग है पंचांग है, जो निर्यन पंचांग है बिना ऐनांश की गणित के हैं। तो दोनों के तिथि मान में, उदय मान में निश्चित रूप से जो है अंतर आता है। यही वजह है। लेकिन इस एक स्थान पर होने वाले अंतर से, चूँकि एक स्थान का सूर्योदय सूर्यास्त किसी भी पद्धति से पंचांग बनाया जाए वह समान रहता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होने की संभावना नहीं होती है। किसी स्थान विशेष पर जो त्यौहार होगा वह निश्चित रूप से एक ही समय में एक दिन होगा। तो ये महाराज जी ये भी जानना चाहते हैं हम आपसे कि जो विसंगतियाँ आ रही हैं, इसके लिए क्या आपके विद्वान लोग एक मत होकर इसको निर्णय कैसे हो, आम जनमानस में इसकी जो विसंगतियाँ या इसको भ्रांति हैं, इसको दूर करने के लिए भी क्या प्रयास किया जा रहा है? वस्तुतः क्या है कि जितने भी पंचांगकार हैं वह प्रायः एक दूसरे के साथ बैठ करके और इस प्रकार की गोष्ठियाँ, सभाएं होती रहती हैं, विश्वविद्यालय स्तर पर भी और अन्य जो व्यक्तिगत संस्थाएं हैं उनके स्तर पर भी। तो ऐसी स्थिति में पंचांगकारों के मध्य में कोई भेद नहीं है, मतभेद नहीं है। यह मतभेद जो है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले सोशल मीडिया और मीडिया का इतना प्रभाव समाज में नहीं था। वर्तमान समय में मीडिया का है, तो ये जो संशय उत्पन्न होता है वह स्थान भेद के कारण होने वाले भेद से उत्पन्न होता है। किसी एक स्थान पर प्रायः सभी पंचांगकार एक मत रहते हैं कि कौन सा व्रत पर्व त्यौहार कब मनाया जाना है, इसमें कोई भेद की बात नहीं होती। भेद तब होता है जैसे राजस्थान के किसी आचार्य ने कह दिया, तो अब राजस्थान की बात को लोग जब यहाँ काशी में ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से भेद समझ में आएगा।
लेकिन अन्य एक ही स्थान पे जब पंचांगकार बनाते हैं तो वह भेद नहीं इस होता है। विद्यालय से पंचांग निकलते हुए कितने वर्ष हो गए? ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से जो प्रकाशित यह पंचांग है, ये विगत 150 वर्षों से ज़्यादा समय से प्रकाशित हो रहा है और सन 1951 से यह राज्य सरकार के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। और यह ऐसा पंचांग है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो व्रत, पर्व, त्यौहार इत्यादि का निर्धारण किया जाता है और उनके जो अवकाश घोषित किए जाते हैं, वह संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग द्वारा जो पंचांग प्रकाशित होता है उसी के आधार पर होता है। और उत्तर प्रदेश सरकार की जो अवकाश सूची है वह संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार की जाती है। अभी हम लोगों ने जो है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग के अमित शुक्ल जी प्रोफेसर से बातचीत हुआ है और जो भ्रांतियाँ की बात आ रही है वो तिथि को लेकर देशांतर की बातें आ रही हैं, उसके पीछे कारण है सूर्योदय। वो कहाँ पे किस स्थिति में होता है उसको लेके फलादेश में अंतर आने की बात भी उन्होंने कही। और दूसरी बात उन्होंने कही कि एक आज जो ये सब विसंगति का जो कारण है, विद्वान अगर एक मत होकर निर्णय लेते हैं तो विसंगतियाँ दूर हो सकती हैं, इसके लिए प्रयासरत हैं। जी धन्यवाद।